cvtsky.com। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। एरे आप पढ़ चुके हैं, एसोसिएटिव आप पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे होता क्या है? एरे विद इन एरे। एक एरे के अंदर बहुत सारे एरे, उसे हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। एग्जाम्पल, हम एक वेरिएबल बनाते हैं माई एरे। यहाँ हम एक एरे यूज़ किया। हम मल्टी डायमेंशनल में हम यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ लेते हैं क्लॉथ। एसोसिएटिव के अंदर हमने की डिफाइन करी। की के बाद उसकी वैल्यू हम डालते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ यूज़ करते हैं शर्ट, कोमा हम एक और यूज़ करते हैं एक्सेसरीज। वैल्यू हम डालते हैं यहाँ पर बैग, स्टडी, बुक। तो ये था आपका एसोसिएटिव एरे जो आपने लास्ट सेशन में पढ़ा था। अब बात करते हैं हम मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है? एक एरे के अंदर मल्टीपल एरे। कैसे? फॉर एग्जांपल, हम क्लॉथ लेते हैं। क्लॉथ के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, शर्ट, पैंट, जीन्स, टाई, बेल्ट। तो अब हमारे पास एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज है। तो यहाँ पर हम उस तरीके से इसको फैच आउट करेंगे। कैसे? की के अंदर हमने उसको डिफाइन करा एज ए एरे। वैल्यू की जगह हम सिर्फ क्या ले देंगे? एक एरे। एरे सिंपल चीज़ है। हमने सिर्फ क्या किया? वैल्यू की को जहाँ पर हम वैल्यू डाल रहे थे, वैल्यू पर हमने एक एरे बना दिया। यानी कि वो वैल्यू एक एरे है, उस एरे के अंदर बहुत सारे डिटेल्स हमने स्टोर की हुई है। ऐसा नहीं है कि मल्टी डायमेंशनल एरे जो है सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटिव एरे पे हो सकता है। नहीं, ये नॉर्मल भी हो सकता है। कैसे? लाइक एरे। सबसे पहले मैं एक और एरे बना देता हूँ जिसके अंदर मैंने वैल्यू ले ली टाई, कोमा बेल्ट। ये दो वैल्यूज़ मैंने रखी, कोमा एक और एरे मैंने यूज़ किया लैपटॉप, बुक, कोमा एरे मोबाइल, हेडफोन। तो यहाँ पर भी हमने वही चीज़ की जो हमने मल्टी डायमेंशनल में की है। हमने सिर्फ वहाँ पर हम सिर्फ वैल्यूज़ यूज़ कर रहे थे। वैल्यूज़ की बजाय हमने क्या किया? एक एरे ले लिया। सेम थिंग हम यहाँ कर रहे हैं। एसोसिएटिव में हम की के बाद जो वैल्यूज़ लेते थे, वैल्यूज़ की बजाय हमने क्या किया? एक एरे ले लिया। कि क्लॉथ के अंदर हमारे पास बहुत सारे क्लॉथ्स है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जीन्स है, टाइज है, बेल्ट, शर्ट है। तो और भी बहुत सारे कितने भी आप डाल सकते हो। सेम थिंग एक्सेसरीज के हमारे पास मोबाइल है, हेडफोन, कटर। स्टडी के अंदर हम डालते हैं लैपटॉप, बुक्स, पेन, एंड डेस्क। तो ये हमारे पास एक मल्टी डायमेंशनल एरे के एग्जांपल है।
ये हमारे पास एक नॉर्मल एरे के अंदर मल्टी डायमेंशनल है, ये एक एसोसिएटिव एरे के अंदर मल्टी डायमेंशनल एरे है। सिर्फ हमने जो वैल्यूज़ होती थी, वैल्यूज़ को हमने एक एरे से रिप्लेस कर दिया है। जहां हम वैल्यूज़ डाल रहे थे वहां पर हमने एक पूरा का पूरा एक एरे पुट कर दिया है। अब इन वैल्यूज़ को कैसे यूज़ किया जाता है, इको, सबसे पहले हम नॉर्मल एरे की बात करते हैं। डॉलर एरे, मैंने आपको बताया था कि हम उसको उसकी लोकेशन से प्रिंट आउट करते हैं। एरे ज़ीरो, एरे ज़ीरो का मतलब ये, लेकिन ये भी एक एरे है, तो ये आउटपुट क्या देगा, जस्ट ए एरे। ये कहेगा इसे एरे। सिंटैक्स एरर इन लाइन नंबर 6, व्हाट्स द इश्यूज, ओके, वेयर, ओह oops, here's the problem, okay, refresh, it show a array। जैसे हमने कहा था कि आपको एक एरर देगा, एरे आपको दे दिया इसने, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये पूरी पूरी एरे है और हमें वो उसने एरे ही आउटपुट में आपको दिया है। अब इस एरे के अंदर भी दो वैल्यूज़ है, वन टाई एंड वन बेल्ट। इसको भी हम इसकी वैल्यू से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ये एड्रेस है इस एरे का, और अब इस एरे के अंदर मुझे फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट करना है, तो दोबारा से मैं यहाँ पर एक और ब्रैकेट्स बनाऊंगा और उसके अंदर उस एरे की वैल्यू को दूंगा। तो यहाँ पर प्रिंट आउट क्या आएगा, टाई। टाई यानी कि हमने एरे को प्रिंट करना है पहले एरे में से जो पहली लोकेशन है, यानी पहले लोकेशन से जो एरे है उसमें से पहली लोकेशन का मुझे आउटपुट चाहिए। मुझे सेकंड लोकेशन का चाहिए, तो यहाँ पर सेकंड लोकेशन का मैं डिफाइन करूँगा, मुझे सेकंड का मिल जाएगा। अगर मुझे इस एरे में से मोबाइल प्रिंट आउट चाहिए तो मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट यानी कि 0 1 2। मुझे सेकंड में से आउटपुट चाहिए किसका, मोबाइल का, यानी कि फर्स्ट का, यानी 0, तो मुझे ये मोबाइल प्रिंट आउट देगा। क्लियर। तो ये था नॉर्मल में। एसोसिएटिव में क्या करेंगे, एसोसिएटिव के अंदर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। एसोसिएटिव के अंदर आप कीज़ में से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्लॉथ लेता हूँ, क्लॉथ में मुझे एक जीन्स मुझे चाहिए, तो जीन्स में मुझे मिल जाएगा कि लाइन नंबर 3 क्लॉथ इन अनडिफाइंड इंडेक्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इश्यूज़ है मेरा वेरिएबल नेम, क्योंकि यहाँ पे हम एसोसिएटिव एरे यूज़ कर रहे हैं, तो एसोसिएटिव एरे हमारा माई एरे के अंदर है। रिफ्रेश, दैट्स जीन्स। आपको ये क्लॉथ वेरिएबल के अंदर क्लॉथ की है, उसके अंदर मुझे उसका पहला चाहिए, तो दैट्स ए जीन्स। तो मुझे इस तरीके से भी वो मिल सकता है। तो इसी तरीके से आप जितने भी आपके एरे हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। हर एक एरे का आप प्रिंट आउट देखना चाहते हो तो मैंने आपको एक कमांड बताई थी, print_r, जिसके अंदर आप एरे का वेरिएबल पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा एरे, दैट्स योर आउटपुट। रिफ्रेश, यहाँ आपको दिखा रहा है सबसे पहले लोकेशन पे भी एक एरे है जिसके अंदर 2 है, टाई एंड बेल्ट। फिर फर्स्ट लोकेशन पे फिर से एरे है जिसके अंदर लैपटॉप एंड बॉक्स। नाउ अब हम लेते हैं माई एरे आउटपुट। यहाँ देखिए इन्होंने 0 की जगह, क्योंकि हमने कीज़ बेसिस किया है, तो यहाँ पर लोकेशन की वजह हमारी कीज़ उसने दिखाई है क्लॉथ, उसके अंदर एक एरे है, एरे के अंदर ये वैल्यूज़ है। 0 लोकेशन पे जीन्स है, 1 लोकेशन टाई, बेल्ट, शर्ट्स। देन सेकंड एरे आपका आ गया एक्सेसरीज की हमारी, उसके अंदर एरे, आप उस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको और बढ़ा सकते हैं क्योंकि मल्टी डायमेंशनल है। हमने नॉर्मल एरे लिया, एक एसोसिएटिव लिया, लेकिन हमने एक एसोसिएटिव एरे के अंदर जब अंदर एरे लिया वो हमने एक एज ए नॉर्मल ले लिया। तो आप उसको भी एक और बढ़ा सकते हो कि भाई आप इनको भी एसोसिएटिव बना सकते हो। कॉपी पेस्ट, मैं एग्जांपल में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, यानी कि मैंने इसको नाम दिया बिग एरे। तो यहाँ पर हमने क्लॉथ एरे, एरे के अंदर मैंने लिया जीन्स, मेरे पास जीन्स है, जीन्स में मेरे पास है डेनिम, टाई में मेरे पास है रिच लुक,
बेल्ट मेरे पास है, वुडलैंड, शर्ट मेरे पास है, पार्कर। तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे तो हम आपको प्रिंट आउट कैसे लेना होगा, इको आपके वेरिएबल का नाम, बिग एरे, सबसे पहले आपकी फर्स्ट की यानी कि फर्स्ट जो की है, जैसे सपोज करो मैं क्लॉथ से लेना चाहता हूँ तो क्लॉथ, उसके बाद उसकी किस की को प्रिंट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जीन्स की को प्रिंट करना चाहता हूँ, जीन्स को, तो जीन्स का क्या आउटपुट देगा, डेनिम। डेनिम। तो इस तरीके से आप एक मल्टी डायमेंशनल एरे को किसी भी हद तक आप यूज़ कर सकते हैं। उसको नॉर्मल एरे में के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, एक एसोसिएटिव एरे को हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल का यही होता है कि एक ही एरे बहुत अलग अलग लोकेशंस पे निकाल सकते हो आप। एक के बिहाफ पे आप अलग एरे बना सकते हो, उस एरे के अंदर और एरेज बना सकते हो। नो डेप्थ, यहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई डेप्थ नहीं होती है। आप इसको 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल तक जैसे आप चाहो कर सकते हो। तो ये था आपका मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसको आपने तीनों तरीके से किया, स्मॉल बेसिक लेवल पे भी, एसोसिएटिव के अंदर भी, और मल्टी डायमेंशनल के पे भी। अब हम आगे इसको और बताएंगे कि एरे के ऊपर जो ऑपरेटर्स आपके चलते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो उन चीज़ों के लिए हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तब तक के आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, एंजॉय कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर